વેલકમ ઓન ધી શો ખાના ખજાના. ભાઈ આજે આપણે વાત કરીશું પાવર ઓફ વિઝ્યુલાઇઝેશનની. હવે આ શું છે? હું એક વર્ડ કહું અને એને અનુલક્ષીને તમારા મગજમાં સૌથી પહેલું જે પિક્ચર આવે એને આપણે શેર કરવાનું. જેમ કે પહેલો વર્ડ હું કહું સમર. હવે સમરનું નામ સાંભળીને તમને યાદ આવશે કાળઝાળ ગરમી, ઉનાળાનો તાપ, પરસ્પાઇરેશન અને એક્ઝોશન. હવે બીજો વર્ડ હું કહું કે ગોવા, તો તમે કહેશો કુલ કુલ મોકટેલ, બ્યુટીફુલ બીચીસ, કલરફુલ ડિશિસ અને કલરફુલ ક્લોથ અને એકદમ કૂલ એન્વાયરમેન્ટ. જોયું ને, પાવર ઓફ વિઝ્યુલાઇઝેશન આવી વાત છે કે મગજમાં એનું ચિત્ર યાદ આવતા ચહેરા પર એના એક્સપ્રેશન દેખાય છે. ગોવાનું નામ સાંભળતા જ કેવી ચીયરફુલ એક્સપ્રેશન આવી ગયા અને સ્માઇલ પણ. તો આજે તો હું તમને લઈ જવાની છું ગોવાની સફરે, જ્યાં તમારી રાહ જુએ છે કલરફુલ અને બ્યુટીફુલ ડિશિસ. અને આ ગોવાની મજા માણવા માટે, એની સફરને એન્જોય કરવા માટે આપણે આવી ગયા છે હોટલ ઇસ્ટીનમાં. અને ત્યાં શેફ આપણને શીખવાડશે ગોવાની બ્યુટીફુલ અને હેલ્ધી ડિશિસ. જુઓ, ગોવાનું નામ સાંભળતા જો આટલી સરસ સ્માઇલ આવતી હોય તો વિચાર કરો કે આ ડિશિસ શીખ્યા પછી તમે કેટલા ચીયરફુલ અને કૂલ થઈ જશો. આપણે આવી ગયા છે હોટલ ઇસ્ટીનના કિચન ટેબલ ઉપર અને જ્યાં ચાલી રહ્યો છે ગોવા ફૂડ ફેસ્ટિવલ 30 એપ્રિલ સુધી. તો આજે આપણે ગોવા સ્પેશિયલ 2 રેસિપીઝ શીખવાની છે શેફ એલેક્ઝાન્ડર પાસે, અને ગોવાની ઘણી બધી વાતો, એના ફૂડ વિશેની પણ માહિતી મેળવીશું શેફ પાસેથી. ચાલો શેફને મળીને જાણીએ કે ગોવાની કઈ કઈ રેસિપીઝ આજે આપણી સાથે શેર કરવાના છે. हाय शेफ, वेलकम ऑन दी शो खाना खजाना. तो होटल इस्टीन में गोवा फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो गोवा फूड के बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को. गोवन फूड जो है बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस में डिवाइडेड है. Okay. जो वेजिटेरियंस है वो बेसिकली हिंदू गोवन है और कैथलिक गोवंस में ज़्यादातर पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस्ड है. ओके, उसमें ज़्यादा नॉन वेजिटेरियंस है. और जो हिंदू गोवन है उसको सारस्वत कुकिंग भी बोलते हैं हम लोग. तो उसमें वेजिटेरियंस है. तो कौन कौन सी डिशेस रहती है गोवा की पॉपुलर देखा जाए तो एक आज मैं दिखा रहा हूँ, एक फुगात करके जो सब्जी है जो हमारे गोवन थाली में यूज़ होती है ज़्यादातर, वेज थाली में. वो मैं आज दिखा रहा हूँ. ओके, तो आज हम एक सब्जी सीखने वाले हैं. और उसमें कितना ड्यूरेशन रहेगा? एक 10-15 मिनट में सब्जी रेडी हो जाएगी. ओके, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? इंग्रेडिएंट्स इधर रेडी है. टिंडली, टमाटो चॉप, ऑनियन चॉप, ग्रेटेड कोकोनट है, चॉप चिली, सॉल्ट, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन पाउडर, बाद में है रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, चॉप कोरिएंडर और करी लीव्स. ओके, तो गोवियन डिश सीखने के लिए हम सब बहुत ही उत्सुक हैं, तो उसकी शुरुआत कर लेते हैं. सबसे पहले क्या करना है? को पैन को गरम करना है. ओके, ऑयल डालेंगे. और होटल इस्टीन में अभी जो गोवा फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो मेनू में कौन कौन सी डिशेस है? मेन्यू में बेसिकली हम लोग 7 आइटम्स वेजिटेरियंस के रखे हैं. ओके, प्लस नॉन वेजिटेरियन का 3 ऑप्शन है. और 2 वेजिटेरियन स्टार्टर्स और 2 नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स भी है. ओके, उसके अलावा सूप्स वो तो है ही. सूप टू डेजर्ट पूरा मेन्यू रहता है? हाँ, पूरा मेन्यू है. डेजर्ट्स में भी हम लोग लोकल जो स्वीट्स है वो गोवा से लेके आए हमें. ओके, स्पेशली तो वो आप सर्व करते हैं मेन्यू में? ओके. इसमें हम लोग थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालेंगे. ओके, तेल गर्म होने के बाद उसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करने हैं. थोड़ा सा करी लीव्स, बेसिकली एक तड़का जैसा है. यस. और ये स्पाइसी वेजिटेबल रहेगा? नहीं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं. अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा चिली, चॉप चिली ऐड कर सकते हो. और जनरली जो गोवन फूड होता है वो स्पाइसी रहता है या मीडियम स्पाइसी रहेगा? मीडियम स्पाइसी. एक बार ये दोनों क्रैकल हुआ तो ओके, उसमें हम लोग चॉप ऑनियन डालेंगे. यस. अप्रोक्सीमेटली 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून? थोड़ा 2 टेबलस्पून हो जाएगा. और गोवा में जो भी फेस्टिवल रहते हैं उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? गोवा में क्रिसमस ज़्यादा सेलिब्रेट होता है बेसिकली. क्रिसमस और एक फेस्टिवल रहता है कार्निवल. ओके.
उसके अलावा हिंदू फेस्टिवल्स देखा जाए तो दीपावली, गणेश चतुर्थी, होली। तो उस टाइम पे कोई स्पेशल डिशेस बनती है वहाँ पे फेस्टिवल के टाइम पे? फेस्टिवल के टाइम पे जो कैथलिक फैमिलीज है उसमें डेजर्ट्स बनता है बहुत, Okay. स्वीट्स बहुत है। और हिंदू फेस्टिवल में ज़्यादातर जैसे खीर रहती है, हाँ। वैसे आइटम बहुत बनते हैं। ओके। ये सौते होने के बाद उसमें थोड़ा चॉप टोमेटो ऐड करेंगे हम लोग, ओके। हल्का सा चिली, 1 टेबलस्पून चॉप टोमेटो चॉप टोमेटो, एंड चिली, ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिली आप चाहिए तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपका आपको अगर प्रेफरेंस स्पाइसी डिश चाहिए तो इसको हल्का सा सौते करना है। हाँ, ऑनियन का कलर चेंज हो तब तक हमें रानी देखनी है। और ये जो सब्जी है उसको किसके साथ हम सर्व कर सकते हैं? गोवन ब्रेड्स रहता है उसके साथ खाया जाता है, नहीं तो हम लोग चपाती जो घर पे रोटी बनती है, चपाती रोटी जो बनती चपाती है। उसके साथ खाया जाता है। और ये ड्राई रहेगी ड्राई सब्जी या सब्जी, ग्रेवी? ड्राई। उसको हाई टेम्परेचर पे ही उसको कुक करना है हाँ, वेजिटेबल्स हल्का सा को? पानी डाल के हम लोग उसको सिमर करेंगे बेसिकली। ओके। और एक बार पानी सूख गया तो सब्जी रेडी है। ओके। ये हम लोग सब्जी ऐड करेंगे। ये हमने टिंडे की सब्जी ली है। हाँ, और कितने ग्राम होगी अप्रोक्सीमेट? 100 ग्राम। 100 ग्राम्स। ये जो टिंडे की सब्जी ली है मतलब उसको बॉईल करना है ऐसे? नहीं, डायरेक्ट रॉ ही ली रॉ ही। है ना? अब क्या ऐड करेंगे? तो हल्का सा पानी डाल के इसको पकाएंगे हम लोग। ओके। और गोवा एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे टूरिस्ट की जो चॉइसेस है वो कैसी रहती है फूड के रिलेटेड? कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है एज अ शेफ़? ज़्यादातर हम लोग सी फूड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। ओके। जो भी टूरिस्ट गोवा में आते हैं बेसिकली सी फूड के लिए आते हैं। हाँ। और जो भी पार्टीज़, जो क्लबिंग बहुत होता है गोवा में, यस। तो बेसिकली पार्टीज़ के लिए जो भी फॉरेनर्स आएंगे पार्टीज़ और सी फूड के लिए बेसिकली आते हैं। एग्जैक्टली। और पार्टीज़ में वेजिटेरियन मेनू की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी डिशेस ज़्यादातर डिमांड में रहती है? ग्रेवीज है गोवा में जो फेमस है, जैसे कालदिन है। कालदिन एक कोकोनट बेस्ड ग्रेवी है ओके। जो बहुत माइल्ड है, तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉरेनर और लोग। उसका जो टेस्ट है वो स्वीट रहता है? स्वीट रहता है, स्वीट रहता है, मतलब कोकोनट। उसका जो कोकोनट को ग्राइंड करके उसका जो जूस मिलता है Okay. उससे ही एक करी बनती है। ओके। इसमें हल्का सा हम लोग चिली पाउडर, ક્યુમિન પાવડર જીરું પાવડર અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરવાનું और છે टर्मरिक कलर के लिए बेसिकली। ओके। जो भी नॉर्मल जो स्पाइसेस रहते हैं वही हम ऐड कर लें उसमें। एक बार मिक्स होने के बाद हल्का उसको सीजन करेंगे। और पानी जो हमने लिया है वो टिंडे की सब्जी को कुक कर करने के सके लिए उतना ही लेना उतना है। ही। फिर सॉल्ट ऐड करना है एज पर टेस्ट। एज अ शेफ़ आप कोई टिप देना चाहेंगे व्यूअर्स को कुकिंग करते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ज़्यादातर? ज़्यादातर बेसिकली हम लोग कुकिंग जब करते हैं तभी जो सब्जी ज़्यादा कुक नहीं होनी चाहिए, जो भी है एक क्रंच रहना चाहिए ओके। बेसिकली। ज़्यादा ओवरडन करेंगे तो जो सब्जी का जो भी टेक्सचर है वो बिगड़ जाता है। ओके। ओके, कुक करने से वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, हाँ। तो उसका जो क्रंच एक रहना चाहिए वो चला जाता है। जाता है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो बाद में भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो टिडली का डननेस है वो एक बार डन हो जाएगा तो हाँ, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट वो कैसे चेक करते हैं हम? उसको प्रेस करके स्पैचुला से कि वो सॉफ्ट हो गया, बेसिकली कुक हो हम लोग गया। एक पीस कोई कुछ भी खा सकते हैं, खा के देख सकते हैं। ओके, तो उससे पता चलता है कि वो कुक हो गया कि नहीं। यही सब्जी में अगर कोई इंग्रेडिएंट्स चेंज करना हो तो कौन सा इंग्रेडिएंट्स हम चेंज कर सकते हैं? जैसे टिंडे के हमने यूज़ किया है ये सब्जी में, और कोई लोग कैबेज से भी बना सकते हैं। कैबेज से भी सेम प्रिपरेशन। मेथड से? कैबेज, भिंडी, ओके। भिंडी भी बनती है। ओके। उसको
इसको भी रिड्यूस होने दो। ओके, पानी एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आगे की प्रोसीजर करनी है। तो होटल ईस्टिन में जो गोवा का फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो उसके पीछे का मेन मोटो क्या है कि जो पब्लिक है वो गोवन फूड के लिए अट्रैक्ट हो, उसका जो टेस्ट है। हम लोग बेसिकली शोकेस कर रहे हैं कि गोवा में भी वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस है, यस, तो हम लोग गुजरात में लाके प्रमोट कर रहे हैं। ओके, जैसे हम आपको पता है कि अभी समर वेकेशन चल रहा है, यस। तो ज़्यादातर लोग गोवा में जाते हैं, तो इस बार गोवा में जाने की ज़रूरत नहीं। आप गोवा को ही यहाँ पे लेके आए। गोवा को ही अहमदाबाद में लेके आए। परफेक्ट, अब गोवा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरी गोवा और गोवा की डिशेस को यहाँ पे लेके आ गए हैं। ओके, अब इसको कुक होने में कितना टाइम लगता है? हो गया ऑलमोस्ट, अभी 2 मिनट में हो जाएगा रेडी। ओके, सब्जी की अगर हम बात करें तो आज हम ये सब्जी सीख रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन सी सब्जी है जो गोवा की फेमस रेसिपीज़ में इंक्लूड होती है? गोवन वेजिटेबल करी है, ओके, जो कोकोनट और गोवन स्पाइसेस का पेस्ट बनता है, ओके, उससे बनती है। और उसमें हम लोग वेजिटेबल्स, भिंडी और टमाटर डाल के उसका एक करी बनता है। ओके। भिंडी टमाटर करी बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी हो है। गया है। इसमें हम लोग अभी ग्रेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। ओके, कोकोनट एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जो गोवा में बहुत यूज़ होता है, यस, हर डिश में कोकोनट। यस। और कोकोनट हेल्दी भी बहुत है हमारे बॉडी के लिए, हाँ, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, टू फाइट अगेंस्ट द वेरियस बैक्टीरियाज, हाँ बिल्कुल। उसके लिए भी कोकोनट बहुत ही हेल्दी है। कोकोनट ऑयल का Oil हम use उपयोग होता है। करते हैं, और जो थाई रेसिपीज़ होती है उसमें भी कोकोनट करी हाँ। की ज़्यादातर डिमांड रहती है। तो ग्रेट किया हुआ जो कोकोनट है उसको लास्ट में ऐड करना ऐड है। करना है हमको, बेसिकली फिनिशिंग टच देने के लिए। ओके, तो वो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स रहेगा ये सब्जी का। हम लोग प्लेटिंग करेंगे। ओके, इंडक्शन ऑफ कर देते हैं और उसका प्लेटिंग करेंगे। ओके, हमारी जो डिश है फुगात वो रेडी हो गई है। हाँ, बिल्कुल। अब उसको हम सर्व करेंगे। उसके लिए सर्विंग डिश मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो सब्जी है उसको हम प्लेट में लेंगे, उसके बाद उसका गार्निशिंग करेंगे। और आपने जैसे बताया वैसे कि ओवर कुक नहीं किया है टिंडे की सब्जी को, तो बिल्कुल। उसका जो कलर है, रिटेन हुआ है। यस, और बहुत ही हेल्दी डिश, हेल्दी सब्जी रेडी हो गई है। इसमें हल्का सा कोकोनट ऊपर से, यस, जो हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है उससे ही हम गार्निश करेंगे। उसके बाद कोरिएंडर यस, फ्रेश कोरिएंडर लीफ, और एक चिली सिर्फ गार्निश के। चिली, सिंपल yet sober garnishing, and our fugat sabji is ready. આપણી જે ગોવિંદ સ્પેશિયલ પહેલી રેસીપી છે ફુગાત, એ તો રેડી થઈ ગઈ છે, એટલે કે ટિંડોળા અને કોકોનટનું ગરમા ગરમ શાક ગોવાનું એકદમ ફેમસ. આની રીત હું લખાવીશ બ્રેક પછી.